लश्कर भी है तुम्हारा, लश्कर भी तुम्हारा, सरदार भी तुम्हारा, झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा। खत्म। यहाँ हमेशा बात पीछे धर्मांतरण, हम चर्च भी कर रहे हैं, उपासना भी कर रहे हैं, धर्मांतरण। धर्मांतरण क्या है? धर्म प्रत्येक व्यक्ति का व्यक्तिगत आस्था और विश्वास का केंद्र है। हर आदमी को जबरदस्ती पानी छिड़क के आप धर्म परिवर्तन नहीं कर सकते, अनलेस अंटिल, जब तक वो अपने आप को अपने आस्था से, अपने मन से विश्वास ना करे। आस्था और विश्वास का प्रतिफल है कि वह जिस धर्म को अंगीकार करना चाहे वो करे। लेकिन आज ऐसा हो गया, आज ऐसा मेरिट कोर्स करना, अटेंड करना पड़ता था, और 75% जब तक हमारी अटेंडेंस ना हो, हम मरीज को ठीक से देख के समझेंगे नहीं, हम मरीज का क्या इलाज करेंगे। तो इसीलिए उस बच्ची के साथ कोई अन्याय नहीं किया गया, उसका परसेंट, उसका अटेंडेंस। हाँ, धन्यवाद। उसकी उपस्थिति 75% की कम थी, और क्लिनिक में भी जो काम था उनका, मिडवाइफरी और उनका जो सब्जेक्ट था, उसमें उनका जो इंटरनल असेसमेंट होना, एग्जामिनेशन, वहां भी उसका प्रतिशत कम होने के कारण उन्होंने कहा कि प्रिंसिपल को कहा कि असाइनमेंट जो कार्य, अन्य लोग हैं जो मजा लेने वाले, धर्मांतरण के आड़ में मजा लुत्फ उठाने वाले, एक मजहब से दूसरे मजहब को भिड़ाने वाले। परंतु भारत एक खूबसूरत देश है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, मणिपुर से गुजरात तक, जिस तरह से हम लोग एकता में अनेकता है, एकता में अनेक हैं, यूनिटी एंड डाइवर्सिटी, एकता में अनेकता है। और जिस तरह से हमारे भारत के पूर्व संसद भवन के बाहर में लिखा हुआ है, संसद भवन के प्राचीर में बाहर लिखा हुआ है, लिखा हुआ है, बाहर में लिखा हुआ है, अहम निजः परोवेति गणना लघु चेतसा, अहम निजः परोवेति गणना लघु चेतसा, उदार चरिता नामता वासुदैव कुटुंब। उसके बाहर लिखा है, यदि मैं और मैं हूं तो वह निकृष्ट, एक घटिया इंसान का बात है, मैं और मैं। उदार चरित्र वाला बोलता है, सारा विश्व ही हमारा। उदार चरिता नाम था वासुदैव कुटुंब। उदार चरित्र वाला कहता है पूरा विश्व हमारा है। यहाँ तो हमारे देश में, हमारे जिले में एक दूसरे को नफरत से खंडित करने के, डिवीजन, विभाजित करने की कोशिश की जा रही है। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हम हैं, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा, हिंदुस्तान हमारा। अब तो बजाओ, वतन है हम, हिंदुस्तान हमारा, हिंदुस्तान हमारा। आज हमेशा रोज नफरत का छींटे फेंके जा रहे हैं, ना रंग मजहब का, ना रंग मजहब का, ना रंग नफरत का छींटो। रंग ऐसा भरो जिसके हर छींटे में मोहब्बत ही मोहब्बत हो। रंग ऐसा भरो जिसके हर छींटे में मोहब्बत ही मोहब्बत। यहाँ तो हम बात बात में धर्मांतरण, धर्मांतरण। ए बाबा, हम भी आपके संगी हैं, आपके भाई हैं, आप ये हमको अलग मत कीजिए। और यहाँ साथ देने वाले कैसा साथ देते हैं? आज झूठ को सच बता देते हैं, झूठा मिथ्या आरोप लगाकर। तो इसके लिए मैं कहना चाहता हूं, अर्जुन सी चांद की वो लाइनों को मैं याद दिलाना चाहता हूं। झूठा आरोप की, लश्कर भी है तुम्हारा, लश्कर भी तुम्हारा, सरदार भी तुम्हारा, झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा। खत्म नहीं हुआ है, खत्म नहीं हुआ है, खत्म नहीं हुआ है। लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा, झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है। इस दौर के फरियादी जाए तो जाए कहां, कानून भी तुम्हारा है, दरबार तुम्हारा है, दरबार तुम्हारा है। आज हम फरियाद लेके कहां जाए? हमारे माननीय सीएम साहब का ये विधानसभा क्षेत्र है, और उनके गृह विधानसभा क्षेत्र में आज हम अलग थलग किए जाए। इसीलिए हमने कहा कि इस दौर के फरियादी जाए तो जाए कहां,
कानून भी तुम्हारा है, कानून भी तुम्हारा है सरोज, कानून भी तुम्हारा है, दरबार भी तुम्हारा है। आज दरबार में न्याय की भीख मांग रहे हैं। आज जो जिस तरह से हमने स्लोगन कहा, विंसी जोसेफ को न्याय दो, न्याय दो, ये आज क्राउड आपसे अपेक्षा करती है। आज ये अपेक्षा कर, आज बात बात पे धर्मांतरण के नाम पे हमको नीचा दिखाना चाहते हो, हमको गिराना चाहते हो। ना हम गिरे, ना हम गिरे, ना हमारे उम्मीदों के मीनार गिरे, ना हम गिरे, ना हमारे उम्मीदों के मीनार गिरे, मगर हमें गिराने के फेर में लोग कई बार गिरे, कई बार गिरे। और है, ना मैं, ना हम गिरे, ना हमारे उम्मीदों के मीनार गिरे, मगर हमें गिराने के फेर में लोग कई बार गिरे। हाँ, हमें गिराने के फेर में लोग कई बार गिरे। सवाल जहर का नहीं था, उससे तो संस्था हंसते हंसते पी गया। तकलीफ लोगों को तब हुई जब हम पीकर जी गए, जी गए। तो आज जिस तरह से आज हमको बाबा साहब अंबेडकर की जयंती के अवसर पर जो उन्होंने संविधान पे हमको जो हक और अधिकार दिया है, संविधान ही है, आजाद भारत में संविधान ही है कि आजाद नागरिक को हक और अधिकार दिलाने का एहसास दिलाता है। लेकिन यदि हमारे मौलिक अधिकार पर ही खतरा मंडराने लगे तो हमको मजबूरन रैली के रूप में, आक्रोश रैली के रूप में यहां एकत्रित होना है। आप यहां आए और आप लोगों ने यह एकत्रित होकर आक्रोश रैली के रूप में और बाबा साहब अंबेडकर की 134वीं जयंती में आप लोगों ने शिरकत किया। पुनः आप सबको बहुत बहुत बधाई। पुनः और एक बात, किसके लिए रुका है, किसके लिए रुकेगा? करना है आज कर ले, वरना ये वक्त जा रहा है। जाते वक्त के साथ सबको ढेरों जोहार।